दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ। जहां तक मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बालासोर ओडिशा। ये वेबसाइट है www.drdo.gov.in। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की आवश्यकता है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चंडीपुर, अ प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग, आवेदन आमंत्रित हैं, यंग मेरिटोरियस इंडियन नेशनल फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमाज अंडर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो यंग हैं, जो मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं और जिनके पास डिप्लोमा है वो उनकी आवश्यकता है। हम बात करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैटेगरी, यहाँ पर बीई बीटेक की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये पूरी देख लीजिए आप, कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है। टोटल वैकेंसी 6 वैकेंसी हैं। सैलरी स्ट्रक्चर 9,000 रुपये। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की हम बात करें तो बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 9,000 रुपये सैलरी है, वैकेंसी 6 है। और हम बात करते हैं बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 हैं, 2 वैकेंसी हैं, हाँ 2 वैकेंसी हैं इसमें। और बीई बीटेक मैकेनिकल में 1 है, एरोस्पेस में 1 है, फिर अलग अलग लाइब्रेरी साइंस में 2 है, सेफ्टी इंजीनियर में 2, एडमिनिस्ट्रेशन एचआर में 5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में 5 हैं। फिर बात करते हैं डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, ये पूरे डिप्लोमा इन 9 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन डिप्लोमा, अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इसकी 9 वैकेंसी है। सैलरी 8,000 रुपये है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 2, डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी में 2, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 2। फॉर द एबव वैकेंसीज रिजर्वेशन ऑफ द एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट, जो एक्ट है 1961 का, उसके आधार पर आपका ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी आर ओनली इंडिकेटिंग एंड मे चेंज, ये जो वैकेंसी हैं ये चेंज हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये जो नेम्स हैं ये www.nets.education.gov.in। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज़ को देख लीजिए। और द कैंडिडेट हुआ पास्ड 20, 21, 22, 23, 24 आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्ली देन 2020, यानी 2020 के पहले के लोगों को ये नहीं है, यानी जो 20, 21, 22, 23, 24 में पास उनके लिए है। कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है इन्हें। दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली रेगुलर कैंडिडेट ही आवश्यक है। बी बीटेक, डिप्लोमा, बीबीए, बीकॉम डिग्री होल्डर हु है ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर अटेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेल, वो भी आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने कोई डिग्री कर लिया है उसके बाद उन्होंने कोई जॉब कर ली उसके बाद आप ये करेंगे, उनकी आवश्यकता नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, और पूरी कंडीशन है यहाँ पर, आप इन चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इस पर आवेदन कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। और आप इस पे हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम गिवन एन एक्सर ए फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉक्स इन आल्सो अवेलेबल वेबसाइट, ये डीआरडीओ की वेबसाइट पे आप इसको आवेदन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टाइप रिटन, हैंड रिटन एप्लीकेबल एक्सेप्ट सिग्नेचर विल नॉट बी, टाइप रिटन ही होना चाहिए, हाथ से लेकर वो नहीं चलेगा, सिग्नेचर के लिए आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, प्रोविजन ऑफ इंटरव्यू, बोथ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, उनके आधार पर ही होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन लॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ आईटीआर कैंडिडेट चंडीपुर बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली 7/10/2024 लास्ट है, इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।